नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉक्सी फायरवॉल के बारे में, जिसको हम एप्लीकेशन लेवल गेटवे फायरवॉल भी बोलते हैं। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रॉक्सी फायरवॉल या फिर एप्लीकेशन लेवल गेटवे फायरवॉल। ठीक है, तो प्रॉक्सी फायरवॉल ऑल्सो नोन एज एप्लीकेशन लेवल गेटवे। तो प्रॉक्सी फायरवॉल को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन लेवल गेटवे। ठीक है, इसको एप्लीकेशन लेवल गेटवे क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशन लेयर है ना, उस पर काम करती है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख भी रखा है, एप्लीकेशन लेयर पे काम करती है। एक ओएसआई मॉडल होता है हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग में। ठीक है, जो हमारे नेटवर्क होते हैं उसमें क्या होता है, ओएसआई मॉडल का बहुत रोल होता है। वो एक बुनियादी फाउंडेशनल हमारा क्या होता है, मॉडल होता है नेटवर्किंग के लिए। तो उसकी जो एप्लीकेशन लेयर होती है उसमें 7 लेयर होते हैं, तो उसकी एप्लीकेशन लेयर पे क्या करती है, काम करती है। ठीक है, आपको ऐसा ही मॉडल के बारे में पढ़ना है तो आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पर इतनी ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि उसके एप्लीकेशन लेवल पर ये काम करती है। प्रॉक्सी फायरवॉल, जिसको हम एप्लीकेशन लेवल गेटवे बोलते हैं, एक्ट एज अ इंटरमीडिएरी बिटवीन योर डिवाइस एंड इंटरनेट। तो प्रॉक्सी फायरवॉल जो होती है हमारी, वो क्या करती है, जो आपका डिवाइस और इंटरनेट है, जो आपका उपकरण है, डिवाइस है और इंटरनेट, उसके बीच में क्या है, इंटरमीडिएरी, बिचौलिए की तरह काम करती है। ठीक है, इट टेक्स अ डिफरेंट अप्रोच कंपेयर टू फायरवॉल्स दैट डायरेक्टली इंस्पेक्ट डेटा पैकेट्स। तो अगर हम कंपैरिजन करें, तुलना करें दूसरे जो हमारे फायरवॉल्स के टाइप हैं, जिसमें क्या होता है, जो हमारा डेटा पैकेट्स होते हैं उसको क्या किया जाता है, डायरेक्टली सीधे तरीके से क्या किया जाता है, उसको इंस्पेक्ट किया जाता है, जांचा जाता है। ठीक है, उसकी जांच की जाती है डायरेक्टली, बिल्कुल सीधे तरीके से। उसकी तुलना में जो हमारा प्रॉक्सी फायरवॉल होता है, वो क्या डिफरेंट अप्रोच को देता है, डिफरेंट दृष्टिकोण के साथ चलता है। ठीक है, डिफरेंट पहुंच के साथ चलता है, डिफरेंट अप्रोच के साथ चलता है हमारा प्रॉक्सी फायरवॉल। ठीक है, प्रॉक्सी फायरवॉल इज द मोस्ट सिक्योर फॉर्म ऑफ फायरवॉल। तो प्रॉक्सी फायरवॉल, अगर सभी फायरवॉल की तुलना करें, हम बात करें, तो क्या सबसे ज्यादा सिक्योर, सबसे ज्यादा सुरक्षित टाइप है हमारा फायरवॉल का। विच फिल्टर्स मैसेज एट द एप्लीकेशन लेयर, जो मैसेजेस को क्या करते हैं, फिल्टर करती है एप्लीकेशन लेयर पे। ठीक है, टू प्रोटेक्ट नेटवर्क रिसोर्सेज, जो हमारे नेटवर्क रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको उनकी रक्षा करने के लिए एप्लीकेशन लेयर पे क्या करती है, मैसेज को फिल्टर करती है। फिल्टर का क्या मतलब, जो हमारे मैसेजेस वैलिड मैसेज हैं, जो मान्य मैसेज, ऑथराइज्ड मैसेज है, उनको अलाउ करती है, और जो हमारे इनवैलिड मैसेज है, मलिशियस हानिकारक मैसेज है, उनको क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, फिल्टरिंग का ये मतलब है। यहाँ पर चित्र देखे, फिगर देखे, अगर हम प्रॉक्सी फायरवॉल के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोकल नेटवर्क है। ठीक है, जिसमें इंटरकनेक्टेड है हमारे डिवाइसेस, कंप्यूटर्स, और ये क्या, हमारा इंटरनेट है। तो इंटरनेट के थ्रू हम किसी सर्वर, यहाँ पर अगर कोई सर्वर होगा तो उससे क्या करेंगे, हम डेटा को प्राप्त करेंगे इन कंप्यूटर डिवाइसेस के लिए थ्रू प्रॉक्सी फायरवॉल। ठीक है, तो इंटरनेट से कोई भी हमारा डेटा आएगा, तो वो क्या आएगा, प्रॉक्सी फायरवॉल से होकर गुजरेगा। क्लियर है बात, किससे होकर गुजरेगा, वो हमारा प्रॉक्सी फायरवॉल से होकर गुजरेगा। ये क्या करेगा, हमारे एक दीवार की तरह काम करेगा, पहले इससे टकराना पड़ेगा। तो ये जो हमारा प्रॉक्सी फायरवॉल है, ये क्या है, हमारा फिजिकल डिवाइस के रूप में हो सकता है, मतलब हार्डवेयर के रूप में हो सकता है, सॉफ्टवेयर के रूप में हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो जो हमारे फायरवॉल होते हैं, वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों तरीके से हो सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पर, कंडीशन पर। ठीक है, अब बात करते हैं हाउ प्रॉक्सी फायरवॉल वर्क्स। तो जो हमारा प्रॉक्सी फायरवॉल होता है, किस प्रकार से कार्य करता है, वर्क करता है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, ट्रैफिक इंटरसेप्शन। ट्रैफिक का क्या मतलब होता है, फ्लो ऑफ डेटा इन अ नेटवर्क। तो फ्लो ऑफ डेटा जो होता है उसको हम बोलते हैं ट्रैफिक। इंटरसेप्शन का क्या मतलब है, रोकना, ट्रैफिक को रोकना, फ्लो ऑफ डेटा को रोकना। व्हेन अ डिवाइस ऑन योर नेटवर्क ट्राइज टू एक्सेस द इंटरनेट, जब भी जो आपका डिवाइस है, एक नेटवर्क जिससे आप कनेक्टेड है, वो नेटवर्क से वो ट्राई करता है, प्रयास करता है इंटरनेट को एक्सेस करने का, तो प्रॉक्सी फायरवॉल क्या कर देती है, इंटरसेप्ट द रिक्वेस्ट। जो उसकी रिक्वेस्ट है, जो उसका अनुरोध है, उसको क्या कर देती है, इंटरसेप्ट कर देती है, रोक देती है। यूजर ऑथेंटिकेशन, ठीक है, ये ऑप्शनल है, इस पॉइंट का आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बेस्ट रहेगा। ठीक है, लिख दोगे तो। यूजर ऑथेंटिकेशन में क्या है, सम प्रॉक्सी फायरवॉल माइट रिक्वायर यूजर ऑथेंटिकेशन बिफोर प्रोसेसिंग द डेटा रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने से पहले जो हमारी कहते हैं कुछ प्रॉक्सी फायरवॉल्स होती है, उसको क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या जरूरत होती है, यूजर ऑथेंटिकेशन की, कि जो हमारा यूजर है, जो उपयोग करता है, वो क्या ऑथेंटिक है, वो क्या है, सत्य है, हमारा प्रमाणिक एक यूजर है, उपयोग करता है, जो यूज कर रहा है। ठीक है, उसकी प्रमाणिकता की जरूरत होती है, जो यूजर की ऑथेंटिकेशन है उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, बिफोर प्रोसेसिंग द डेटा जो रिक्वेस्ट है हमारी, उसको प्रोसेस करने से पहले। दिस एड्स एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी, इससे जो हमारी सिक्योरिटी की एक परत बढ़ जाती है, सुरक्षा की जो परत है वो बढ़ जाती है, लेयर बढ़ जाती है।
ensuring only authorized users can access the data। यह इससे क्या सुनिश्चित हो जाता है कि ऑथेंटिकेशन से हमारा कि जो ऑथराइज्ड यूजर्स हैं, जो अधिकृत यूजर्स हैं हमारे, जिनको अधिकार है, जिनको अधिकार, मान लीजिए कोई आईडी है, किसी के पास आईडी होगी तब वो उसका क्या, उस आईडी का यूज करके नेटवर्क में घुस सकेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑथेंटिकेशन, कि उसके पास आईडी है क्योंकि वो ऑथराइज्ड पर्सन है, अधिकृत पर्सन, उसको हमने एक आईडी दे रखी है, ठीक है। तो जो ऑथराइज्ड पर्सन है वो क्या हो जाएगा, ये सुनिश्चित करेगा कि सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन हमारे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं डेटा को। जो अनऑथराइज्ड पर्सन है, अनधिकृत पर्सन है, जिनके पास जैसे आईडी नहीं है, तो वो क्या कर सके, हमारे नेटवर्क को एक्सेस ना कर सके। क्लियर है बात। थर्ड पॉइंट की बात करें, रिक्वेस्ट वैलिडेशन। द प्रॉक्सी फायरवॉल वैलिडेट्स द रिक्वेस्ट, चेकिंग इट इफ इट कंप्लाइज विद द सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड रूल्स। तो जो हमारा रिक्वेस्ट है, जो हमारा अनुरोध है, उसकी वैलिडेशन करना, उसकी सत्यापन करना, उसको वैध है नहीं है, उसको ये देखना, जांचना उसका, ठीक है। तो जो हमारी प्रॉक्सी फायरवॉल होती है वो क्या करती है, वैलिडेट करती है रिक्वेस्ट को, पहले चेकिंग करती है कि वो जो हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी, सिक्योरिटी की जो नीतियां हैं, जो रूल है, उसके साथ कंप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके साथ फिट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, ठीक है। इट माइट ब्लॉक रिक्वेस्ट फॉर द मलिशियस वेबसाइट्स। तो जो हमारा प्रॉक्सी फायरवॉल होता है वो क्या कर सकता है, रोक सकता है जो रिक्वेस्ट है हमारी मलिशियस वेबसाइट्स के लिए, जो मलिशियस हानिकारक वेबसाइट्स है उसके लिए रिक्वेस्ट को रोक सकता है, और अनऑथराइज्ड एप्लीकेशंस के लिए, जो अनधिकृत एप्लीकेशंस है उनके लिए भी क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट को रोक सकता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की बात करें अगर हम, कंटेंट फिल्टरिंग। कंटेंट क्या हमारा विषय है, ठीक है, विषय, सामग्री, कुछ भी बोल लीजिए, उसकी फिल्टरिंग करना, ये भी ऑप्शनल में है, लिखोगे तो अच्छा रहेगा। सम प्रॉक्सी फायरवॉल्स कैन फिल्टर द कंटेंट ऑफ वेब पेजेस और एप्लीकेशन, ठीक है। तो कुछ जो हमारे प्रॉक्सी फायरवॉल होते हैं वो क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं जो हमारे कंटेंट है, जो हमारे विषय है वेब पेजेस के, उनको और एप्लीकेशंस को, ठीक है। फॉर एग्जांपल, दे माइट ब्लॉक एक्सेस टू इनएप्रोप्रिएट कंटेंट एंड प्रिवेंट डाउनलोड्स ऑफ सर्टेन फाइल टाइप्स। तो एग्जांपल के तौर पर अगर हम कहें कि वो क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं जो इनएप्रोप्रिएट, जो सही कंटेंट नहीं है हमारा, उसको क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, उसके एक्सेस को, उसकी पहुंच को, और प्रिवेंट कर सकते हैं जो डाउनलोड्स है हमारे, जो मलिशियस, जो हानिकारक डाउनलोड्स है, सर्टेन फाइल्स हो सकती है, हमारी फाइल की टाइप हो सकते हैं, उनसे क्या कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, फिल्टर करके। क्लियर है बात। कनेक्शन मैनेजमेंट। अब जो कनेक्शन है उसका प्रबंधन करना, उसकी मैनेजमेंट करना। इफ द रिक्वेस्ट इज लेजिटिमेट, अगर जो रिक्वेस्ट है, जो अनुरोध किया जा रहा है वो लेजिटिमेट है, जो वैध है, मतलब वैलिड है, तो प्रॉक्सी फायरवॉल एक्ट एज अ बिहाफ ऑफ योर डिवाइस। तो जो प्रॉक्सी फायरवॉल है वो आपके डिवाइस के बिहाफ पे काम करेगी, ठीक है, आपके डिवाइस के लिए काम करेगी, ठीक है। इट एस्टेब्लिश द कनेक्शन विद द रिक्वेस्टेड वेबसाइट, वो जिस वेबसाइट को आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो उसमें क्या करेगी, एस्टेब्लिश करेगी, जो कनेक्शन है उसको सत्यापित करेगी, ठीक है, स्थापित करेगी विद द रिक्वेस्टेड वेबसाइट एंड सर्विस ऑन द इंटरनेट। और किसी सर्विस को आप एक्सेस करना चाहते हो तो उसको क्या करेगी, वो एस्टेब्लिश करेगी कनेक्शन, ठीक है। फिर 6 पॉइंट की बात करें, डेटा ट्रांसफर। द प्रॉक्सी फायरवॉल रिसीव द डेटा फ्रॉम द इंटरनेट। प्रॉक्सी फायरवॉल क्या करेगी, रिसीव करेगी, प्राप्त करेगी डेटा को इंटरनेट से, एंड रिलीज इट बैक टू योर डिवाइस, और फिर आपको क्या कर देगी, अब वापस आपके डिवाइस के पास भेज देगी, ठीक है। जो आपने इंटरनेट से डेटा को मांगा था उसको क्या करेगी, ये फायरवॉल, प्रॉक्सी फायरवॉल ये रिसीव करेगी, फिर आपके पास डेटा को भेजेगी, ठीक है। इन सम केसेस इट माइट कैशे फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा टू इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ फ्यूचर रिक्वेस्ट। तो ये क्या करती है, कई बार क्या करती है, जो हमारा डेटा है उसको कैशे में रखती है। कैशे का क्या मतलब होता है, वो उसको इजीली एक्सेसिबल हो सके। मान लीजिए आप किसी वेबसाइट पर रेगुलर जाते हैं तो उसको क्या कर लेती है, वो कैशे में रखती है, ताकि जो आपका परफॉर्मेंस है, जो डेटा को कैच करने की, डेटा को कलेक्ट करने की, जो, ठीक है, डेटा रिक्वेस्ट को कलेक्ट करने की जो आपकी परफॉर्मेंस है, वो प्रदर्शन हो क्या हो जाए, इंप्रूव हो सके फ्यूचर रिक्वेस्ट के लिए। मान लीजिए आप किसी वेबसाइट पर बार बार जा रहे हैं, ठीक है, रेगुलर जाते हैं, आप पढ़ाई करते हैं किसी वेबसाइट से, तो आप उसको क्या रखेगी, जो हमारा प्रोसेसर है उसको कैशे में रखेगा, ताकि आप जब दोबारा जाओ तो आप जल्दी से उसको एक्सेस कर सके, जो आपका कनेक्शन है वो जल्दी से बैठ सके, उसमें टाइम ना लगे, ठीक है। देखते हैं फिर नेक्स्ट, सिक्योरिटी इंस्पेक्शन, सुरक्षा का जो जांच करना, ठीक है। द प्रॉक्सी फायरवॉल कैन इंस्पेक्ट द रिसीव्ड डेटा फॉर पोटेंशियल थ्रेट्स लाइक मालवेयर, मलिशियस स्क्रिप्ट्स बिफोर अलाउइंग इट टू रीच योर डिवाइस। तो जो हमारी प्रॉक्सी फायरवॉल होती है वो इंस्पेक्ट कर सकती है, वो जांच कर सकती है जो रिसीव डेटा, प्राप्त किया हुआ डेटा है पोटेंशियल थ्रेट से, जो संभावित थ्रेट हो सकते हैं, जो संभावित खतरे हो सकते हैं, उनसे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, जांच कर सकती है। जैसे कि मालवेयर, मालवेयर का क्या मतलब होता है, मलिशियस सॉफ्टवेयर, हानिकारक सॉफ्टवेयर, ठीक है। मलिशियस स्क्रिप्ट्स, हानिकारक स्क्रिप्ट्स मतलब कोड्स, हानिकारक कोड है, कोई प्रोग्राम हो सकते हैं उस डेटा में। बिफोर अलाउइंग इट टू रीच योर डिवाइस, आपके डिवाइस तक पहुंचने से पहले जो प्रॉक्सी फायरवॉल है ये सभी चीजें जांच लेती है, तो आपके डिवाइस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपके सामने कौन खड़ा है, प्रॉक्सी फायरवॉल, ठीक है।
Imagine a proxy firewall as a security guard who not only checks your ID but also examines everything you bring or out of your building. तो कल्पना करके चलिए कि प्रॉक्सी फायरवॉल एक सुरक्षा रक्षक की तरह काम करता है, सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है, जो कि सिर्फ आपके आईडीज को चेक नहीं करता, सिर्फ आईडी कार्ड्स को चेक नहीं करता, बट ऑल्सो एग्जामिन, परंतु वो सिर्फ आपके क्या करता है, एग्जामिन करता है एवरीथिंग, हर चीज को एग्जामिन करता है, हर चीज की जांच करता है, आप जो ब्रिंग लेकर आ रहे हो और जो आउट ऑफ अ बिल्डिंग, और जो बिल्डिंग से बाहर लेकर जा रहे हो, मान लिया आप स्कूल की बिल्डिंग है, ठीक है, तो स्कूल की बिल्डिंग आप जो भी लेकर आ रहे हो, जो भी लेकर जा रहे हो, उस सबको क्या करेगा, एग्जामिन करेगा, देखेगा, चेक करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, जांचेगा सिक्योरिटी गार्ड। तो उसी प्रकार से हमारा प्रॉक्सी फायरवॉल करता है डेटा के लिए, ठीक है, जो भी डेटा आ रहा है आपके डिवाइस में, जो भी डेटा जा रहा है, उस हर चीज को क्या करेगा, चेक करेगा, इंस्पेक्ट करेगा। इट एक्ट एज ए मिडलमैन, ये क्या करता है, मिडलमैन की तरह काम करता है, बिचौलिए की तरह काम करता है। एंश्योरिंग एवरीथिंग इज सेफ, यह सुनिश्चित करता है कि सब कुछ सेफ रहे, सुरक्षित रहे। एंड ऑथराइज्ड बिफोर अलाउइंग एक्सेस, और उसको उस तक पहुंचने से, आपको कोई डेटा तक पहुंचना है, डेटा प्राप्त करना है, तो उस तक एक्सेस प्राप्त करने से, उसका उस तक पहुंचने से पहले क्या हो, ऑथराइज्ड हो, ठीक है, वो सेफ रहे, सुरक्षित हो और ऑथराइज्ड हो, अधिकृत डेटा मिले आपको, ठीक है, ये सब चीजें क्या करता है, वो सुनिश्चित करता है। बिफोर अलाउइंग एक्सेस, एक्सेस प्राप्त करने से पहले, तो ये सब चीजें क्या करता है, हमारा प्रॉक्सी फायरवॉल करता है। तो प्रॉक्सी फायरवॉल की हमने कंसेप्ट को जाना, क्या प्रॉक्सी फायरवॉल होता है, किस प्रकार से वर्क करता है, क्या उसका कार्य होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, प्रॉक्सी फायरवॉल क्या होती है, उसको हम एप्लीकेशन लेवल गेटवे भी बोलते हैं, और वो किस प्रकार से वर्क करती है, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।